ओके, ध्यान देना, पेज नंबर 44 है हमारा टेक्स्ट बुक का, उसमें लिखा हुआ है एमसीक्यू, ठीक है, ध्यान देना। सबसे फर्स्ट एमसीक्यू पे ध्यान दो सर, क्या लिखा हुआ है देखो, एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम ए मूविंग बस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अभी देखो, एक रोड है, यहां पर एक बस है जो मूव कर रही है, सपोज करो इस डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है, ठीक है, एक बस है सपोज करो मूव कर रही है समथिंग इस डायरेक्शन में, और ये सपोज विंडोज है, ठीक है। अब विंडो से कोई पर्सन है जो ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा है, याद रहे बस जो है ना वो चल रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मैं सपोज करके रखता हूँ इस डायरेक्शन में वो चल रही है, ठीक है। अब सवाल ये पूछा गया है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम ए मूविंग बस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। सबसे फर्स्ट है तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा तो वो चीजें गोल घूम जाएगी। अगर सपोज करो मेरे हाथ में कोई कुछ पैकेट्स वगैरह है, लाइक बिस्किट है या कुछ ऐसा है, ठीक है, जो मैं चलती बस से फेंक रहा हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली अगर बस इस डायरेक्शन में अगर कोई सामान को मैं फेंकता हूँ ऐसे करके, अगर मैं फेंक रहा हूँ तो वो गोल तो नहीं घूमेगी, तो फर्स्ट आंसर तो नहीं हो सकता। दूसरा तुम्हारा रेक्टिलिनियर मोशन, अगर मैं ऑब्जेक्ट को फेंकता हूँ वो स्ट्रेट जाएगी क्या, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरा तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या ऐसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन सबको पता है, वो इस तरह का एक पाथ बनाता है, मतलब अगर मैं कोई सामान को फेंकूंगा तो वो कुछ इस तरह से पाथ बनाते हुए जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या है तुम्हारा, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा सी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग क्या है। सेकंड क्वेश्चन पे लिखा है, फॉर ए पार्टिकल हैविंग ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल है, सपोज कोई भी पार्टिकल है, लाइक अगर मैं फैन की ही बात कर रहा हूं, ठीक है, अब ये फैन जो है छोटे छोटे जो पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, फॉर ए पार्टिकल हैविंग ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, यस हमें पता है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो सवाल पूछा गया है कि इसमें से ये चार जो चीज ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से ऐसा क्या चीज है जो कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो रहा, स्पीड, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, क्या लग रहा है, वाओ, ठीक है, तो आंसर इज ए। ए मतलब क्या है तुम्हारा, स्पीड, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की ओर जाता है, द बॉब ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम। देखो पेंडुलम दो तरह के, एक है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम किस तरह से मूव करता है सबको पता ही होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह से जाता है, पता है ना, ठीक है, इस तरह से, राइट, ठीक है। और मोशन इन ए प्लेन में एक लास्ट टॉपिक करवाया गया है तुम्हें, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम का सीन क्या है, ठीक है, वो इस तरह से ऐसे घूमता है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं सिंपल पेंडुलम की बात करूं, अगर सपोज करो ये पूरी तरह से घूम पाता तो क्या ये सर्कल बनाता, ठीक है, क्या ये सर्कल बना रहा है, लेकिन कैसे बना रहा है मुझे बताओ, ऐसे नीचे की तरफ, मतलब सर्कल बना रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल में, और ये जो सर्कल बना रहा है वो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो थर्ड का जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है, द बॉब ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम अंडर गोज, कौन सा, सबसे फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, सीधी सी बात है, ठीक है, लॉजिकली अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, बी है ना, यस, यूनिफॉर्म मोशन इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इन रेक्टिलिनियर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। सबने ग्राफ वगैरह देखा है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सर ने बताया ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, ओके। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में, मतलब अगर सपोज ये रास्ता है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में, मतलब उसकी एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रही, ठीक है, वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है, मैं ए बोल देता हूँ ऐसे, ठीक है, इन रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये जो गाड़ी है वो एक्सीलरेशन में यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, और ये जो मोशन कर रही है वो रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब वो स्ट्रेट स्ट्रेट जा रही है, समझ में आ रहा है। अब इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है, मतलब अगर सपोज मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, सबसे फर्स्ट देखो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसलिए अगर कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है तो देखो, अगर सपोज करो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि लीनियर होगा, तो ये चीज तो मुझे ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा। दूसरा है एक्सीलरेशन इज द स्लोप ऑफ क्या, हाँ, एक्सीलरेशन इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी देखो ये वेलोसिटी है और ये क्या है तुम्हारा टाइम, ठीक है। अगर सपोज करो मुझे इसका एक्सीलरेशन निकालना हो, ठीक है, अभी देखो सबको पता होगा, हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में ये किया था स्लोप पॉइंट फॉर्म, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1,
ये पता होगा सबको, ठीक है। याद रहे इससे हम ना स्लोप निकालते हैं। और अजीब बात तो ये है ना, अगर मैं वेलोसिटी और टाइम को डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो मुझे वैसे ही एक्सेलरेशन मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ना एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो अगर सपोज मैं इसको डिवाइड करता हूँ, याद रहे ये तुम्हें ना मैं तुम्हें प्रैक्टिकल में मैं समझा दूंगा, ठीक है, ये ग्राफ किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। तो मतलब मैं बस ये 2 पॉइंट ना चूज करता हूँ। एक बार मुझे वो 2 पॉइंट मिला तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरह से, और एक यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, ठीक है। अभी फिलहाल हमें पता है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो तुम्हारा ये x2 होगा, x1 होगा, y2 होगा, y1 होगा, जो भी रहेगा। इसके अंदर अगर मैं वैल्यू पुटअप करता हूं तो मुझे स्लोप का वैल्यू मिलेगा, और स्लोप का वैल्यू कुछ और नहीं यहाँ पर कहलाएगा एक्सेलरेशन। तो मुझे सेकंड भी सही लग रहा है ना सही, ठीक है। थर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट। अरे लॉजिकली बात है यार, अगर सपोज करो ये गाड़ी यहाँ से शुरू होके कहीं पे जा रही है, ठीक है, कंसेप्ट बस समझना, ठीक है। गाड़ी अगर यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाए, बोल रहे हैं इन लोग कि अगर सपोज करो मैं इसका पूरा एरिया ले लेता हूँ, तो एरिया पता है क्या बताता है, कि वो गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। कुछ गलत नहीं, अगर गाड़ी यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ तक अगर वो आके खत्म हो रही है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये एरिया अंदर जो है ना वो पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लग रहा मुझे। अब फिफ्थ लास्ट वाला बोला गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर। ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा, नॉन लीनियर कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता बताओ। क्योंकि क्वेश्चन में ये बोल के रखा है कि एक्सेलरेशन तुम्हारा कैसा है, अरे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा, यूनिफॉर्म है। मोशन तुम्हारा रेक्टिलिनियर है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन इज डी, याद रहेगा, ठीक है। फिफ्थ वाला एमसीक्यू देख लो भाई, क्या लिखा हुआ है। इफ 3 पार्टिकल्स ए बी एंड सी आर हैविंग वेलोसिटीज वीए वीबी एंड वीसी, मतलब एक पार्टिकल ए जिसका वेलोसिटी क्या है भाई वी ए, बी पार्टिकल है उसका वेलोसिटी क्या है वी बी, एंड सी पार्टिकल है उसका वेलोसिटी क्या है वी सी। अगर ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला गिव्स द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो रिलेटिव वेलोसिटी बताए ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तुम्हें पता है रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। सपोज करो ये रोड है, यहां से एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, यहां पर एक और रोड है, वहां पे भी सेम गाड़ी जा रही है, यहां पर मैं हूं, ठीक है, यहां पर कोई मेरा फ्रेंड है, ठीक है। याद रहे दोनों का डायरेक्शन सेम है, बात समझना, हाँ, दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। ऑब्वियसली मेरा जो गाड़ी का स्पीड था ऐसे था, सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये भी था मेरा 10 मीटर पर सेकेंड। बड़ी अजीब सी बात यहाँ पर ये होगी कि अगर दोनों का गाड़ी ना ऐसा सामने सामने होगा, ठीक है, अगर हम लोग 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार में अगर घूम रहे हैं ना, तो हमें पता भी नहीं चलेगा किसकी गाड़ी मूव कर रही है। नहीं समझा, दोनों का लगेगा कि भाई दोनों का जो गाड़ी है ना वो रुका हुआ है। वो हमारे प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह से होता है। कभी कभी हमें ऐसा फील होता है ना, हमारी गाड़ी चल रही होती है लेकिन हमें लगता है कि सामने वाली जो गाड़ी है वो रुकी हुई है, या फिर वाइस वर्सा, उल्टा होता है। इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन वो काम तभी करेगा जब दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग हो। अब ये तो सेम है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, दोनों का दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है, रुके हुए है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा। फॉर्मूला एकदम सिंपल रहता है, अगर आपको ए विथ रेस्पेक्ट टू बी बोला है निकालने के लिए तो उल्टा लिखना पड़ता है, दैट इज वी बी माइनस वी ए। अगर ए विथ रेस्पेक्ट टू सी बोला गया है तो आपको क्या लिखना है, वी सी माइनस वी ए। याद रहे, ये हमेशा याद रखना, ठीक है, नोट, ये चीज तुम्हें याद रहना चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, तुम्हें क्या लग रहा है आंसर क्या होना चाहिए, यही वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए ऑप्शन है उसमें। वी ए माइनस, हाँ वो भी चलेगा, चलेगा, ठीक है। तो ये लिख लो वी ए माइनस वी बी विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है। तो ऑप्शन इज सी, डन। ये तुम्हारा एमसीक्यू हो गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स की ओर, लेकिन न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख के रखे हैं, ध्यान देना। सबसे फर्स्ट है हमारा कुछ काइनेमैटिक्स इक्वेशन, ठीक है, ये याद होगा सबको, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये कुछ एक्स्ट्रा मतलब जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले होते हैं ना वैसे नहीं है कुछ, ठीक है। जैसे अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूला की बात करूं ना, देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन एक्चुअली ये फॉर्मूला गलत होता है।
एक्सेलरेशन कभी भी वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होता, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसे होता है, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी होता है तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी चेंज कैसे होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल को मैं लिखता हूं v माइनस u अपॉन t। अगर मैं t को यहां पे लेके आऊं तो ये हो जाएगा v at इज इक्वल टू v माइनस u, ठीक है। अब माइनस u को यहां पे भेज दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा at प्लस u इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है, वो कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज नहीं होता है, ठीक है। बस तुम्हें याद रखना ये 3 काइनेमेटिक इक्वेशन तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, जहां पर v तुम्हारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है तुम्हारा, इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम। याद रहे काइनेमेटिक इक्वेशन में s का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, s मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो भी रहा, ठीक है। ओके बस हो गया। हाँ, ये तुम्हारे 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन है। सर ने प्रोजेक्टाइल मोशन बताया होगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान मैक्सिमम हाइट क्या होता है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, ये 3 टर्म ये 4 टर्म ना तुम्हें याद रखना है। समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। अगर तुमने अच्छे से प्रोजेक्टाइल मोशन किया है, ठीक है, तो ऑन द स्पॉट तुम्हें ये याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है, क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सारे फॉर्मूला का हम इस न्यूमेरिकल्स में करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा टाइम पीरियड ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसको लेकर ना बहुत ना भाई दिक्कत होता है, ठीक है, कि ये सब फॉर्मूला जो है ना वो चीजें बनती कैसे है, ठीक है। अभी देखो मुझे एक बात बताओ, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये फैन है, वो फैन ने इस तरह से गोल घूमे जा रहा है, ठीक है। अब मुझे पता है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है, ये घूम रहा है, आराम से ये घूम रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे को किसी ने कह दिया कि इसकी जो वेलोसिटी है जो भी है वो कितनी है, तो मेरे को इतना तो आइडिया नहीं है, बस मुझे मालूम है वेलोसिटी होता क्या है। वेलोसिटी हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बस मुझे इतना ही पता है और कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, वेलोसिटी मतलब v तो हो गई, लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं, डिस्प्लेसमेंट मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, तो तुम्हें क्या लग रहा है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया रहेगा, या क्योंकि ये सर्कल है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल उसने, व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, 2 पाई r। अगर मैं टाइम को कैपिटल T बोल दूं तो हो गया ना, आप T को बस इंटरचेंज कर दो, तो T विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 पाई r बाय v, ऐसे, ठीक है, एंड सो ऑन, देख सकते हो, या फिर वाइस वर्सा। समझ में, मतलब अगर तुम्हें v चाहिए तो t को यहाँ भेज दो, अगर t चाहिए तो v को यहाँ भेज दो, सिंपल है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है यहाँ पे कुछ है फॉर्मूले जो तुम्हें याद रखने हैं। ये फॉर्मूला तुम्हारा 12 स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन आएगा तुम्हारा रोटेशनल डायनेमिक्स, वहां पे तुम इसका पूरा का पूरा मतलब सीखोगे कि ये चीजें किस तरह से बनती है, जो भी चीजें हैं। फिलहाल के लिए ये याद रखो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, या फिर ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, v बाय। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तुम्हें याद रखना है, हर ऑब्जेक्ट अगर गोल घूम रही है तो उसके पीछे क्या कारण, तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स से जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होता है उसका फॉर्मूला है तुम्हारा ये, ठीक है। एंड लास्ट है तुम्हारा कोनिकल पेंडुलम जो मैंने बताया, तो टाइम पीरियड ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम इज गिवन बाय, ये तो पता ही होगा सबको, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के दौरान हम लोग ने ये भी प्रूफ किया है, मतलब इसके फॉर्मूला, ठीक है, याद है, ठीक है, यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में, ठीक है, सेकेंड वाला पॉइंट, ठीक है। ओके चलो अभी हम लोग ना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, अच्छे से ध्यान देना, फोकस रहना, ठीक है। जो चीज ना समझ में ऑन द स्पॉट रुक के मेरे को पूछना। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान देना, उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, एन एयरप्लेन, अच्छे से समझना, एक एक न्यूमेरिकल अच्छे से समझना। देखो क्या लिखा हुआ है, एन एयरप्लेन हैज ए रन ऑफ 500 मीटर टू टेक ऑफ फ्रॉम द रनवे, इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। मतलब जो एयरप्लेन है, समझ रहे हो ना, कोई एक एयरप्लेन है वो पहले रुका हुआ है, मतलब रेस्ट पे, ठीक है, वो एक रनवे लेता है, कितना 500 मीटर का मतलब समझ रहे हो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 500 मीटर, ठीक है। सीधी सी बात, वो एक जगह से नहीं उठता, वो एक रनवे पे जाता है, ठीक है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है 5, लेकिन वो स्टार्टिंग में तो रुका हुआ है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी स्टार्टिंग में, लेकिन कौन सी वेलोसिटी, u, वेरी गुड, u का वैल्यू क्या है 0। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 500 मीटर, ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पे ये बोला गया है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं हो रहा, वो कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन कांस्टेंट है, ठीक है। एंड आगे लिखा हुआ है टू कवर रनवे इन 30 सेकेंड, मतलब 500 मीटर का जो रनवे होता है ना उसने कितने देर में कवर किया, 30 सेकेंड। समझ में आया। अब क्वेश्चन पूछा गया है
व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एयरप्लेन एट द टेक ऑफ, मतलब जब वो टेक ऑफ करता है, पहले तो वो रनवे पे जाता है ना, ठीक है, तो जब टेक ऑफ करता है ना उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी रहती है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि हमें फाइंड आउट करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, v इक्वल टू क्वेश्चन। अब मेरे पास u s a t ये सब जो डेटा है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मुझे फॉर्मूला यूज करना है, तो मैं काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करूंगा, ये और ये मैं तुम्हें समझाता हूं इसमें से मैं क्या यूज करने वाला हूं। सबसे फर्स्ट मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, मैं दो फॉर्मूले यूज करूंगा। सबसे फर्स्ट है तुम्हारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बोलोगे सर इसका क्या काम है, क्योंकि यहां से मुझे एक्सलरेशन मिल जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा v क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बस मैं नॉर्मली इस फॉर्मूला के अंदर पुटअप करता हूं एंड डायरेक्टली मैं स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करें, ठीक है। मैं यहां पे लिख सकता हूं बाय फॉर्मूला, है ना, बाय फॉर्मूला v गेट, मैं फर्स्ट फॉर्मूला यूज करूं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है मेरा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब जो जो डेटाज मेरे पास पड़े हुए हैं मैं इसके अंदर आराम से पुट कर देता हूं, ठीक है, डाल देना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, s का वैल्यू बताओ 500। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, 0 है, तो ये 0 टाइम्स ऑफ t, ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a का वैल्यू पता है क्या मुझे, नहीं मुझे वही तो ढूंढना है, ठीक है। तो यहां पर a की जगह में बस a लिख देता हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, 30, लेकिन ये 30 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ठीक है। पहले यहां पे ध्यान दो, ठीक है, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा 500 इज इक्वल टू, इसको मैं 0 बोल दूं, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा हाफ a 900, समझ में आ रहा है। एक बार ये 900 होगा, ये 0 0 मैंने कट कर दिया, चलेगा ना ऐसे, ठीक है। तो ये 2 5 10 और इज इक्वल टू a, और ये 9 बचा है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर a का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा 10/9 वॉट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये मुझे चाहिए ही नहीं। लेकिन एक चीज समझ में आ गया, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो मुझे मिल गया है, समझ में आ रहा है, मुझे इतना तो आइडिया लग गया है कि वो एयरप्लेन का जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो कितना था, ठीक है। लेकिन ये मुझे नहीं पूछा गया है, मुझसे क्या पूछा गया है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पूछा गया है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा, मेरा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू वॉट, u प्लस ए टी, ये मेरा सेकेंड फॉर्मूला है, राइट, ठीक है। अब व्हाट इज u, अगेन ये 0 होगा, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 10/9। अब टाइम का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, 30, ठीक है। तो वैल्यू इज 10/9 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। कितना आ जाएगा डायरेक्टली बताओ, पूरा मत कट करो, ठीक है, जितना तुम्हें ऐसा बोला गया है ना बस उतना ही करो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा 300 अपॉन 9, और कट हो सकता है, यस, 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30, 0, ठीक है। 100/3 वॉट ये वेलोसिटी है, तो मेरे पास वेलोसिटी कितना आ जाएगा 100/3 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट, ये तुम्हें ध्यान देना, क्लियर है, ठीक है। बस एकदम सिंपल है, वो क्वेश्चंस ना मतलब टेक्स्ट बुक में लिखे गए हैं, बहुत काफी बड़े बड़े हैं, ठीक है, लेकिन इतना वरी करने की जरूरत नहीं है। क्या ये समझ में आया सबको, ठीक है। चल सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं, ध्यान देना हाँ ये तुम्हें ध्यान देना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में टेक्स्ट बुक पे ध्यान दो। A car moving along a straight road with a speed of is brought to rest by applying brakes, ठीक है। मतलब देखो एक कार है जो एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, ठीक है। अब वो मूव कर रही है, ठीक है, तो उसकी एक वेलोसिटी दे के रखी है स्टार्टिंग का, वो कितना है तुम्हारा 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इट इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, द कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स। अच्छा अब क्या हुआ है, ये बोला गया कि ये जो कार है वो मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ना कार में ना ब्रेक अप्लाई जब किया गया ना वो ऑन द स्पॉट स्टॉप नहीं होती है,
वो कुछ मीटर ट्रैवल करती है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसके बाद वो कंप्लीटली स्टॉप होती है। वो कितना डिस्टेंस कवर करती है एट ए टाइम? समझ में आ रहा है? 100 मीटर वो जाती है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, मतलब एस का वैल्यू दिया हुआ है विच इज 100 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सबसे फर्स्ट कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द कार। तुम्हें पता है एवरेज रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन होता है। तो मैं एक्सेलरेशन बोल सकता था ना, तो रिटार्डेशन मैंने क्यों बोला? वेरी गुड। जब ये एक्सेलरेशन डिक्रीज, देखो एक्सेलरेशन ऐसे होते हैं, एक तो ऐसे गाड़ी जाए, ठीक है, मतलब स्लो से फास्ट होते हुए जाए, या फिर फास्ट में रहे तो वो स्लो किया जाए। समझ में आ रहा है? तो एक होता है गिरता हुआ एक्सेलरेशन, मतलब उसको हम लोग कहते हैं रिटार्डेड एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन का मतलब वो नेगेटिव में आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो फर्स्ट तुम्हें क्या पूछा गया? ठीक है, अब मेरे पास दो दो डेटा है। u का वैल्यू दिया है विच इज 120 किलोमीटर पर आवर। s का वैल्यू दिया है मेरे पास, कितना है? 100 मीटर। ठीक है, मुझे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है? द एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द कार, मतलब a का वैल्यू, एंड दूसरा क्या पूछा गया है? टाइम का वैल्यू। ठीक है, याद रहे मेरे पास फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये देखो, ये सबसे बड़ा दिमाग खराब कर रहा है, क्योंकि हमने ऐसा यूनिट में पढ़ा है, ठीक है, कि किलोमीटर एंड आर नहीं चलेगा। तो किलोमीटर को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? मीटर में। ठीक है, और आर को किस में कन्वर्ट करूंगा? सेकंड में। वो चीज तो मुझे आनी चाहिए ना। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ वो किस तरह से होगा। लेकिन अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, ठीक है, तो बस तुम 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करना। फिलहाल मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। देखो, जैसे ये तुम्हारा 120 है, मल्टीप्लाई क्या पूछा है? किलोमीटर पर आवर ना, तो मैं किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर। लेकिन 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000। तो ये हो गया 100, ऐसे 1000। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा आर। आर को किस में कन्वर्ट करना है तुम्हें? सेकेंड में। ठीक है, लेकिन 1 घंटे में, ठीक है, कितने मिनट होते हैं? 60। और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। कुछ इस तरह से। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसको कट करो। समझ में आ रहा है? 10/36 क्लियर है? ठीक है, अब इसको कट करो। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 8 6। ठीक है, बस एक चीज हमेशा याद रखना, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं नोट। कभी भी अगर किलोमीटर पर आवर में कोई चीजें दी हुई है, ठीक है, कभी भी किलोमीटर पर आवर में कोई चीज दी हुई है, ठीक है, तो तुमने इतना कैलकुलेशन करने से बेटर तुम बस ये याद रख लो, 5/18। हाँ, वो बात अलग है, तुम्हें अगर याद ना आए तो तुम ये तो कर ही सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें ना थोड़ा टाइम जाएगा, वो 1 सेकंड 2 सेकंड काफी ज्यादा होते हैं, तो तुम्हें बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा 120 मल्टीप्लाई बाय 5/18। अब मैं क्या लिखूंगा? मीटर पर सेकेंड। चलो, ये भी हो गया मेरा। नेक्स्ट आगे चले, इसको क्या मैं सॉल्व कर सकता हूं? बता सकते हो कितना आएगा वैल्यू? बोलो। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तकरीबन 100/3 मीटर पर सेकेंड के आसपास आएगा। ठीक है, चलो अभी आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। रिटार्डेशन पूछा है, मतलब टू फाइंड, मुझे पूछा गया है टू फाइंड। सबसे फर्स्ट देखो, मैं एक्सेलरेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं रिटार्डेशन। क्या लिख रहा हूं? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब वापस यहाँ पे ए रहेगा, लेकिन वो नेगेटिव में, तो ये क्वेश्चन मार्क। ये सब फर्स्ट वाले चीज के लिए हो गया। दूसरा क्या पूछा गया है? टाइम। तो टाइम मतलब टी, विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसको। ठीक है, फॉर्मूला में कौन सा यूज करने वाला बताओ? ठीक है, मैं 2 फॉर्मूला यूज करूंगा। सबसे फर्स्ट है ये, ठीक है, ध्यान देना, मैं लिखता हूं यहां पे फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला बताओ क्या होगा तुम्हारा? v² इक्वल टू u² प्लस 2as। और दूसरा फॉर्मूला मेरा क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस at। अब तुम्हें एक ही बात का ध्यान देना है, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव में होने वाला है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये चीज ये नेगेटिव में होगी। ठीक है, तो मतलब मेरा जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, v² इज इक्वल टू u² माइनस 2as। इस बात का तुम्हें ध्यान देना है। और ये फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू u माइनस at। याद रहेगा? तो एक्चुअली तुम फॉर्मूला ये यूज करने वाले हो। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि रिटार्डेशन पूछा गया है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट वाले में पुटअप करें हम लोग, क्या आएगा वैल्यू? चलो देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, फ्रॉम गिवन कंडीशन। क्या आएगा? फ्रॉम गिवन
कंडीशन, ठीक है, फॉर्मूला बता दो फर्स्ट वाला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a। v का वैल्यू कितना है मेरा 0, 0 का स्क्वायर इज 0, u का वैल्यू मेरा क्या है 100/3 का स्क्वायर माइनस 2, a का वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, वही तो फाइंड आउट करना है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s 100 इंटू 100। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ 100/3 का स्क्वायर, इसको अगर मैंने यहां पे लेके गया तो ये क्या हो जाएगा 200a, बराबर है? ठीक है, अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 9, ये 200 नीचे जाएगा इज इक्वल टू a, ये 0 कट, ये 0 कट, समझा? 2 1 2 5 10, 0। आंसर क्या आएगा तुम्हारा 50/9। समझ में आ रहा है? देयरफॉर आंसर क्या आ गया तुम्हारा 50/9, क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा रिटार्डेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया तुम्हारा रिटार्डेशन। मैं फिर कह रहा हूं तुम्हें इस बात का ध्यान देना है, ठीक है? नहीं तो क्योंकि हमें पता है डेटा मिल गया, चलो तुरंत हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दे, ठीक है? लेकिन तुम्हें ये समझना है कि ये चीज क्या है। रिटार्डेशन हमेशा एक्सेलरेशन का नेगेटिव में होगा। अब तुम्हें क्या पूछा गया बताओ, टाइम, ठीक है? तो टाइम के लिए मैं दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। चलो दूसरा फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस 80। चलो v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू क्या है मेरा 100/3 माइनस क्या, अब मेरे पास a का वैल्यू है, यस वो क्या है तुम्हारा 50/9 मल्टीप्लाई बाय t। ठीक है, चलो ये भी तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। 100/3 इज इक्वल टू 50/9 टाइम्स ऑफ t। समझा? अब मुझे t चाहिए तो ये जो चीज रहेगा वो डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड है तो ये इस तरह से मैं लिख सकता हूं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा 100/3 मल्टीप्लाई बाय 9/50 विच इज इक्वल टू t। 3 3 is 9, 6 सेकेंड, दैट्स इट, योर फाइनल आंसर। समझा या नहीं? क्लियर है ना? तुम्हें इसमें इस क्वेश्चन में किस बात का ध्यान देना है, रिटार्डेशन। ठीक है, याद रहे अब तक हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो सिर्फ काइनेमैटिक्स का ही है। समझ में आ रहा है? मोशन इन ए प्लेन, ये जो चैप्टर है ना, ये ना मतलब इतना ट्रिकी नहीं है, छोटे छोटे बात का ही तुम्हें बस ध्यान देना है। ठीक है, ये मैंने जो फॉर्मूला लिखा वो इनाफ तो नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा ABCD टाइप है, ये तुम्हें आने ही चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो जल्दी करो। ये हुआ है ना सबका? ठीक है, मैं ये मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाना है हमें। याद रहे फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल्स नहीं आया तो मतलब ही नहीं है फिजिक्स पढ़कर, सिर्फ फिजिक्स का कंसेप्ट जान लेना काफी नहीं होता। ठीक है, मैथ्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं मिटेगा लेकिन ये मिटेगा बार बार। हो गया? तो लिख नहीं रहा, कैमरा है ना, कैमरा है कैमरा, क्योंकि ये कैमरा घर पे जाता है, मतलब जो भी वीडियोस है पेरेंट्स देखेंगे वो सोचेंगे ना सुशील सर कैसा है। नहीं, इसको बोलना मैं वार्निंग दे रहा हूँ, बोल इसको। कैमरा बंद होने दो, उसके बाद बताता हूँ। लिखो हाँ सब अच्छे से। हो गया? चलो टाइम नहीं है हमारे पास अभी, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, चलो
जब मैं बोलूं उस टाइम पे रुक जाओ। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ये सॉल्व नहीं कर पाते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग चीज है। देखो हाँ, सबसे फर्स्ट चीज देख लो यहाँ पे, अ कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो कंडीशन देखते हैं, कार पहले ट्रैवल कर रहा है कितना, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फॉर 30 मिनट, कितना मिनट, 30 मिनट, मतलब ये हो गया तुम्हारा 30 मिनट तक ट्रैवल कर रहा है। 30 मिनट मतलब मैं हाफ आवर कहूं क्या, है ना, आधा घंटा ही होगा ना, हाफ आवर, ठीक है। तो अगर सपोज करो मुझे, देखो कोई गाड़ी है 50 किलोमीटर पर आवर, बात समझना, ठीक है, कोई गाड़ी है 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रही है, ठीक है, और उसका टाइम है इतना, तो मुझे बता सकते हो इसका डिस्टेंस कितना होगा, थोड़ा सोचना, हाँ सीधी सी बात है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर। नहीं समझा अभी भी, समझ में, देखो कोई गाड़ी की वेलोसिटी दी हुई है, किसी गाड़ी का टाइम दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या मैं डिस्टेंस नहीं निकाल सकता, यस, मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है, ये हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है, अ कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट, आगे क्या लिखा हुआ है, वही कार रुक जाती है, उसके बाद 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जाती है आगे 15 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए, 15 मिनट। 15 मिनट मतलब क्या होगा, 1 घंटे का 1/4 भाग, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1/4 आवर, चलेगा क्या, ठीक है। तो चलो अब इसका डिस्टेंस बता दो ना, क्या हो जाएगा, बस ये दोनों का मल्टीप्लाई, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं ऐसे लिख दूंगा, चलेगा क्या, कंडीशन समझ में आ रहा है, कितना सिंपल तरीके से ये हो गया, नहीं तो इसको बहुत घुमाना पड़ता है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। आगे क्या लिखा हुआ है, फिर वो ट्रैवल करता है कितना, 70 किलोमीटर पर आवर, कितने मिनट के लिए, 45 मिनट के लिए। 45 मिनट को मैं किस तरह से लिखूंगा, 3/4, समझ में, पूरा 45 मिनट्स, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये हो गया आर, चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 7 3 21, 210/4 किलोमीटर, ठीक है, चलेगा। आगे क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब वी एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन एवरेज का मतलब तुम्हें पता है ना क्या होता है, क्या होता है एवरेज, हाँ वेरी गुड, ठीक है, तीनों मतलब तीनों वेलोसिटी का प्लस करके डिवाइड बाय 3, लेकिन ये एवरेज स्पीड पूछा है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा बताओ, व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहां पर मुझे क्या चाहिए होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब ऐसे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, समझ रहे हो क्यों, ये एवरेज है ना, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, समझा। तो टोटल डिस्टेंस है मेरे पास, कितना है बता, यही तो है, 25 प्लस 30/4 प्लस 210/4 अपॉन टाइम के बारे में भी मुझे पता है, कितना है तुम्हारा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 3/4। अब तुमने एक चीज ध्यान दिया रहेगा, मैंने इसको कन्वर्जन वगैरह नहीं किया, ठीक है, कोई कुछ क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर तुम कर भी देते हो तो भी मार्क्स कटे, मतलब मार्क्स नहीं कटने वाले, ठीक है। चलो न्यूमरेटर को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कैसे होगा बता दो, ये देखो ये डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो 30 प्लस 210 कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय 4 मतलब कितना हो जाएगा, 60 ना, 60/4, क्लियर है ना क्या हो, तो यहां पर हो जाएगा तुम्हारा 60, पूरा 60 हो जाएगा, समझा ना क्या किया मैंने, ठीक है, बेस सेम है तो मैंने ये दोनों का ऐड किया तो 240 आया, 240/4 कितना आ गया, 60, ये हो गया तुम्हारा 60, ये मैं डिवाइड कर रहा हूं, अब मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं। अब इसमें देखो ये 4 है, ये 4 है, लेकिन ये 4 नहीं है, क्या मैं इसको 4 बना सकता हूं, यस, कैसे, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, तो क्या होगा, 2 + 1 3, 3 + 3 इज 6, 6 डिवाइडेड बाय 4, कंडीशन समझ में आ रहा है, ठीक है। तो विच इज व्हाट इज 25 + 60, 85, ठीक है, 6/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 3/2, 2 को मैंने वहां पर लिया, ये हो गया तुम्हारा 85/2 अपॉन 3, 170/3 विच इज 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18, 7, हाँ बराबर यही आएगा।
ठीक है, तो हो गया, बस हो गया, ठीक है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट 56.67, लेकिन आंसर में लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने कन्वर्जन वगैरह नहीं किया है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अगेन किलोमीटर पर आवर। लेकिन याद रहे अगर तुम कन्वर्ट करते हो तो तुम्हें स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। समझा कि नहीं? 56.67 क्लियर है? ठीक है, फोटोज नहीं निकालना है, सॉल्व करते रहो, कुछ ही देर की तो बात है। हाँ, ये हुआ है सबका? कौन है जो नो कह रहा है? ठीक, लकी। चलो चलो जल्दी देखो। एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 4। चलो जल्दी कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। डन? चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट वन, ध्यान दो ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या है ये तुम्हारा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो वेलोसिटी वाई एक्सिस में कौन सा बनाया गया है? वेलोसिटी का, देख रहे हो ना, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर तुम्हारा टाइम के बारे में है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तुम्हारे पास ग्राफ दिया हुआ है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। लोग ना बस ये ग्राफ देख के इसको इग्नोर कर देते हैं, क्या अरे बहुत ज्यादा ट्रिकी दिख रहा है, लेकिन ये इतना ट्रिकी होता नहीं है। अब यहां पर ना तुम देख सकते हो कि अगर सपोज करो मैं कार का एक एग्जांपल लेता हूं, तो कार जो है ना, अगर सपोज करो ये ओ पोजीशन पे, ठीक है, तुम्हें क्या लग रहा है ये लाइन क्या होगा? क्या, कौन बोला स्लो? वेरी गुड, गलत है, सुनो। मतलब क्या होगा, सीधी सी बात है, अगर सपोज करो कोई कार है, कार को अगर मैं एक्सेलरेट करता हूं, बात समझना, ठीक है, तो गाड़ी का स्पीड जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जब वो पॉइंट ए पे पहुंचेगा, वो गाड़ी का स्पीड कैसे हो चुका रहेगा? कांस्टेंट। मतलब अब गाड़ी को वो आराम से चलाएगा एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। लेकिन कांस्टेंट स्पीड कितना है?
20 किलोमीटर पर आवर, नहीं 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे नहीं लिखा है ना किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड। लेकिन वो कहां तक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाता है? ए से बी तक। लेकिन जैसे ही वो बी तक पहुंचता है उसके बाद क्या करता है? एक्सेलरेशन नेगेटिव में चली जाती है, मतलब रिटार्डेशन। ठीक है, कहां तक? वो 8 सेकंड के अंदर अंदर ना वो गाड़ी को पूरा रिटार्ड लेकर आ जाता है। कुछ क्वेश्चन है उसमें, देखो एकदम सिंपल सिंपल से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? इनिशियल स्पीड ऑफ द कार कितना है? तुम्हें क्या लग रहा है एकदम स्टार्टिंग वाला जो स्पीड है वो कार का कितना होगा? तो फर्स्ट का आंसर क्या है? u का वैल्यू इज इक्वल टू 0। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मैक्सिमम स्पीड कितना है गाड़ी का? बस हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। याद रहे मैंने यहाँ पे ना किलोमीटर नहीं लिखा है, क्यों? ग्राफ में भी नहीं है इसलिए। ठीक है, थर्ड वाला देखो क्या लिखा हुआ है? पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग जीरो एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन में चेंज ही नहीं हो रहा है, ऐसा ग्राफ बताओ ग्राफ का। ए टू बी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए बी। चलेगा क्या? इतना इतना लिखा तो भी काफी है मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो फोर्थ बता दो क्या लिखा हुआ है? पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग रिटार्डेशन। अरे ये तो एकदम सिंपल है, बता दो। बी से, ये सी है क्या? ठीक है, सी, बी से सी तक, बी सी, दैट्स इट। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन भी है इसमें। चलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन फर्स्ट 6 सेकेंड। पहले 6 सेकेंड में, पहले जो 6 सेकेंड है उसमें कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 6 सेकेंड मतलब कितना होगा? हाँ बताओ कहां से? ये टाइम है ना, तो 0 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां तक। अगर मैं इसको कवर अप कर दूं इस तरह से, शेड कर दूं ये रीजन, तो क्या वो रीजन मुझे बता देगा कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं लिखूंगा क्वेश्चन में क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार इन 6 सेकेंड। हाँ तो मैं लिखता हूं, ध्यान देना एकदम अच्छे से समझना। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार इन फर्स्ट 6 सेकेंड। तो वो कहां से कहां गया रहेगा? पहले बताओ ना, कहां से कहां गया रहेगा? जीरो नहीं है वो। ठीक है, ठीक है, अगर ओ से ई तक, ई से डी तक, ऐसे। लेकिन पूरा डिस्टेंस इसने ना इतना कवर किया है। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? तो मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि उसने पूरा एक दो चीज का, क्वाड्रिलैटरल तो नहीं बोल सकता। ठीक है, तो एक एरिया उसने कवर किया है। एरिया क्या क्या नाम है तुम्हारा? ओ ए बी डी ओ। समझा? ओ ए बी डी ओ। समझ में आया? क्लियर है ना? ये पूरा उसने एरिया कवर किया है। ठीक है, लेकिन ये एरिया को मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा? ये एरिया दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ, देखो ना यहां पर। ठीक है, पहला तुम्हारा ट्राइंगल दिख रहा होगा और दूसरा तुम्हें एक क्वाड्रिलैटरल दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला जो ट्राइंगल है तो मैं यहां पे लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या है ट्राइंगल? ओ ए ई। समझ में आ रहा है? प्लस दूसरा क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल। क्या है क्वाड्रिलैटरल? ए बी डी ई। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन क्या मुझे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल पता है क्या होता है? क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, मतलब ये एक तरह का रेक्टेंगल दिख रहा है तो मैं इसको लेंथ इंटू ब्रेड बोल दूं, चलेगा? चलो हाफ इंटू बेस। ट्राइंगल में देखो बेस कितना है? 3, वेरी गुड। ठीक है, हाइट कितना है? 20, वेरी गुड। प्लस इसमें ये कितना होगा? लेंथ इंटू, लेंथ कितना है तुम्हारा? ध्यान से देखना, ब्रेथ तो मुझे पता है, ये दे, सिर्फ इतना देखना है तुम्हें। श्योर? 3 कैसे समझ में आया? 1 2 एंड 3, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना? अगेन 20, दैट्स इट। ठीक है, समझा ना? ठीक है, तो ये हो गया 3 10 30। ठीक है, प्लस 60 which is 90 what? कंडीशन समझ में आया सबको? देखो ये ग्राफ को समझना कितना ज्यादा आसान है। क्लियर है ना? ठीक है, अगर सपोज करो मैं तुमसे एक सवाल पूछता कि जो गाड़ी है तुम्हारा लास्ट 8 सेकेंड में कितनी दूरी तक गई है, तो क्या करते तुम? 8 सेकेंड तक, तो एक और ट्राइंगल आ जाता। सिंपल, समझ में आ रहा है? ठीक, वो पूरा ट्रेपेजियम बन जाता, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, हमें ये तरीका ज्यादा आसान लगता है।
क्लियर है ना? ठीक है, चलेगा, चलो। हाँ, पूछो मत तुम लोग, जाना तो जाओ। हो गया? हो गया? लिखा तूने? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान देना सब, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में? अ मैन थ्रोज अ बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ध्यान देना, अ मैन थ्रोज अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्लियर है ना? ठीक है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है उसका? 80 मीटर। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, तो वो कितना हाइट तक गया होगा तुम्हें ये पूछा गया। ठीक है, तो तुम्हारे पास आर मैक्स है, ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, मेरे पास आर मैक्स दिया हुआ है, कितना मीटर है? 80 मीटर। मुझसे क्या पूछा गया है? मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब कैपिटल H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक ही बात का तुम्हें ध्यान देना है हमेशा, जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल, देखो ये जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल हाइट दिखाई दे रहा है ऐसे, ठीक है, ये जो होता है हमेशा याद रखना, हमेशा ये जो होता है ये मैक्सिमम, ये जो हाइट होता है ना वो हाइट का 4 गुना होता है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर सपोज करो ये जगह है, तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, ठीक है, तो अगर सपोज करो तुम बॉल को ना बस यहाँ से फेंक देते हो ऐसे करके, ठीक है, लेकिन तुम्हें पूछा जाता है कि ये बॉल ने ये कितना डिस्टेंस कवर किया रहता है। ठीक है, तुम एक हाइट पे लेकर जाके मतलब इसको हाइट एक नॉर्मल सा हाइट पे इसको बस फेंक देते हो, राइट? ठीक है, तो सीधी सी बात है ये ऐसे जाके ऐसे तो नहीं गिरेगी, वो एक सर्टेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी ना। बात समझ रहे हो ना? तो वो कितना डिस्टेंस कवर किया रहता है कि अगर सपोज करो तुमने यहाँ से ना 10 मीटर तक का ऐसे हाइट से इसको मारा है, समझ, तो अगर वो 10 मीटर ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में जा रही है तो ऐसे में भी तो वो डिस्टेंस कवर करेगी ना, तो वो जो होता है ना इसका 4 गुना होता है। मतलब अगर ये 10 है, नहीं समझा, मैक्सिमम ये 10 होगा ना, तो यहां से वो कितना कवर किया रहेगा, मतलब 40 मीटर दूर यहां से जाके वो गिरा होगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो ये चीज तुम्हें हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, आर मैक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट एट मैक्सिमम, ऐसे मैं लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है? अब इसका उल्टा भी हो सकता है, h क्या हो सकता है? r मैक्स का 4th, मतलब 1/4 ऐसे हो सकता है, सीधी सी बात है। ठीक है, फिलहाल मुझे ये पूछा गया है, ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। बस मुझे लग रहा है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 80 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट एट मैक्सिमम, 80 डिवाइड बाई 4। आंसर बता सकते हो कितना आएगा? 20 वॉट, 20 मीटर पर सेकेंड। थैंक गॉड, सिंपल। ठीक है, दूसरा भी कर सकते हो इसमें,
ठीक है। अगर मैंने तुम्हें सिर्फ आर पूछा, कर सकते हो आराम से, यस, वेरी गुड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, एक ही साथ ध्यान दो पहले। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब छोटे छोटे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो पहले। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा हुआ है। 8 वाला क्वेश्चन ना काफी ज्यादा दिमाग खराब करता है सबका, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट ध्यान दो, बस क्वेश्चंस पे पहले ध्यान दो, मैं लिखने को टाइम दूंगा, और अगर गलती से मैंने मिटा दिया ये तो है ही, राइट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा हुआ है। अ ट्रेन इज मूविंग ईस्टवर्ड, अच्छा, एट 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ध्यान देना। मतलब एक ट्रेन है, ओके, ट्रेन है, सपोज करो ट्रेन, बात को समझना है। यहां पे ट्रेन जो है वो मूव कर रही है ईस्ट में, ठीक है, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये भी चलेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। अ वेटर इज वॉकिंग ईस्ट एट 1.2 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेटर ऑब्वियसली ट्रेन के बाहर तो होगा नहीं, उसके अंदर ही होगा, ठीक है। तो इसके अंदर वो वेटर है, वेटर मतलब टिकट चेकर, पैसेंजर, पागल है, बाथरूम साफ करने वाला, सुनो, ठीक है। अभी देखो ये इस डायरेक्शन में भी ईस्ट में ही ट्रैवल कर रहा है, लेकिन उसका डिस्टेंस कितना है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि इसने उसको पैसेंजर बोल दिया तो वो थोड़ा सा शॉक हो गया। क्या होता है, वेटर्स का जो ट्रे होता है ना वो फ्लाई कर जाता है, ठीक है, इन नॉर्थ, ठीक है, बात समझ रहे हो ना, ऐसे करके वो लेकर जा रहा है, फिर इसने ये बात बोला तो गलती से उछल जाता, गलती से, समझ में आ रहा है, उसका हाथ में जो ट्रे था वो नॉर्थ की तरफ ऐसे उछल जाता है, ऐसे, ठीक है, एट 2 मीटर पर सेकेंड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ट्रेन और ट्रेन के अंदर बैठा वेटर, ठीक है, दोनों ईस्ट में ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन गलती से वेटर के हाथ से जो ट्रे होता है ना वो फ्लाई हो जाता है, छूट जाता है, लेकिन वो नॉर्थ में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अब पूछा गया है कैलकुलेट व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लाई ट्रे विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। अब अर्थ के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी पूछी गई, रिलेटिव वेलोसिटी पूछी गई है, ठीक है। चलो देखते हैं हम अपन क्या कर सकते हैं। मुझे क्या फाइंड आउट करना है बताओ। ध्यान, मेरे को मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान दो, मैं फाइंड आउट करूंगा रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू वर्ड अर्थ, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन में पूछा गया कि ये तुम्हें फाइंड आउट करना है, क्लियर है ना, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक फॉर्मूला, याद रहे इसको ना सॉल्व करने के तरीका एक है जो काफी सिंपलर है, लेकिन वो चीज तुम्हें क्लिक नहीं होगा जल्दी कि ये चीज आया क्यों, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इसको बड़ा करके बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर ना ईस्ट एंड नॉर्थ का डायरेक्शन बोल दिया गया, ठीक है। तो मैंने काफी जगह देखा इसको ना काफी ज्यादा मतलब 3 to 4 स्टेप में इसको सॉल्व कर दिया गया, लेकिन वो कैसा है कैसे नहीं कोई भी उसको समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा तरीका मैं इसमें बताता हूं, ठीक है। सबसे फर्स्ट मेरे को वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ चाहिए ना, ये पूछा गया है, ठीक है। फ्लाई विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ ये पूछा गया है, ठीक है। तो मैं इसको तीन हिस्सों में देखूंगा। सबसे फर्स्ट ट्रेन का वेलोसिटी, दूसरा वेटर का वेलोसिटी, तीसरा उस वेटर के हाथ से जो ट्रे छूटा है नॉर्थ का डायरेक्शन उसका, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं वेटर, समझ में आ रहा है, ठीक है, प्लस ये फ्लाई वाला जो उसके हाथ से ऐसा छूट गया, ठीक है, ये वेटर, ठीक है, और ये तुम्हारा ट्रेन का, ठीक है। ये तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, नाम कुछ भी चलेगा, लेकिन ये तीनों होने चाहिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं ऑब्वियसली मैं कंडीशन के हिसाब से जाऊंगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से देखना, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है, जो ट्रेन है, ठीक है, मैं कुछ भी मिसमैच कर रहा हूं, ठीक है, अगर ट्रेन है तो ट्रेन का रफ्तार, ट्रेन जो है ट्रेन का स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं सपोज ट्रेन का, मैं स्टार्टिंग ट्रेन से ही कर देता हूं, तो ये चीज आगे आ जाएगी, ये चीज पीछे चले जाएगी। तो अगर सपोज करो मैं लिख देता हूं 10 मीटर पर सेकेंड, ध्यान देना मेरे को यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। प्लस दूसरा क्या है तुम्हारा, वो वेटर का डायरेक्शन विच इज 1.2 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ रहा है, और साथ में वो जो भी फ्लाई कर जाता है विच इज 2 मीटर पर सेकेंड। अब याद रहे यहां से तुम्हारा लॉजिक स्टार्ट होगा। अगर इन लोगों को जो डायरेक्टली रिलेटिव वेलोसिटी पूछना होता, तुम लोग डायरेक्ट पूछते,
ये क्यों बताते हैं कि ईस्ट में वो फ्लो हो रहा है, नॉर्थ में ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब कभी भी याद रखना, जब भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ये सब चीजें आती है ना, तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ जाना चाहिए, एक्सिस के बारे में। मैथमेटिकल मेथड में हम लोगों ने देखा है आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है, ठीक है। अगर सपोज करो ये तुम्हारा x है, ये y है, x y एंड ये तुम्हारा z है। x को मैं हमेशा आई कैप से रिप्रेजेंट करता हूं, y को हमेशा मैं जे कैप एंड z को हमेशा के कैप, ठीक है। अब बोलोगे सर यहां पर इसका क्या काम है, यस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। यहां पे देखो, सबसे फर्स्ट अगर मैं ट्रेन और वेटर को देखूं तो दोनों ना एक ही जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब एक ही एक्सिस होगा। अगर सपोज करो मेरे ऊपर है, अगर सपोज करो मैं दोनों को एक्स एक्सिस सपोज करके चलूं, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिखूं 10 आई कैप प्लस 1.2 आई कैप, वापस चलेगा, प्लस क्योंकि जो ट्रे है वो हवा में इस तरह से उड़ा है, मतलब वाई डायरेक्शन में, ठीक है, तो मैं इसको 2 जे कैप लिखूं, चलेगा क्या? कंडीशन समझना पहले, ठीक है। अगर मैंने ये दोनों को ऐड कर दिया तो वैल्यू कितना आया, 11.2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। लेकिन ये किस में वैल्यू है, आई और जे में, ठीक है। मुझे पूरा का पूरा वेलोसिटी चाहिए रहेगा ना, ठीक है, तो वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए रहेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं द मैग्नीट्यूड, ध्यान देना, द मैग्नीट्यूड ऑफ वी एफ ई इज गिवन बाय, ठीक है, हमेशा ध्यान देना है तुम्हें, ठीक है। मैं उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं, याद आ रहा है, ठीक है, एक मॉड के अंदर रिप्रेजेंट करता हूं और उसको मैं गिवन करता हूं स्क्वायर रूट ऑफ ये जो भी टर्म रहेगा, नहीं समझा, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, 11.2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट्स इट, समझा, ठीक है। अगर मैं 11.2 का स्क्वायर निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, बता सकते हो? बता दो कितना आया अमित? चलेगा 125.44 और 2 का तुम्हारा हो गया 4, राइट। अगर मैंने ये दोनों को ऐड किया 4 5 6 7 8 9 मतलब 129.44, राइट। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट है ना उसमें लॉग टेबल, देखो एक मिनट, स्क्वायर रूट इसका चाहिए 129, 12 का 9, ठीक। हाँ ये मैं तुम्हें स्क्वायर रूट भी मतलब ये बता दूंगा तुम्हें, ठीक है, बट आंसर इज 11.4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सोचो बाकी सब बुक में ना डायरेक्टली बस इसी तरीके से सॉल्व किया गया है, ठीक है, लेकिन लॉजिक समझा ना, ये कहां से कैसे शुरू हुआ है। मैं स्क्वायर रूट बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, क्योंकि ना स्क्वायर रूट में अगर तुम देखोगे तो वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 1.1, तो मैंने पता है क्या ढूंढा, मैंने 1.2 का 9 ढूंढा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसके वैल्यूज की वजह से ना एक पॉइंट आगे जाऊंगा मैं, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैसे करना, ठीक है। फिलहाल क्या ये चीज समझा, क्लियर है, ठीक है। देखो इसको अगर तुरंत कभी भी याद रखना है, अगर तुम्हें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या कोई भी डायरेक्शन अगर पूछा जाए ना तो उसको ना इतना टाइम लगा के सॉल्व मत करना, मैंने इसको बस तुम्हें समझाने के लिए बताया है, ठीक है। बस तुम्हारा दिमाग तुरंत इस पे क्लिक करना चाहिए। अगर सोचो ट्रेन का डायरेक्शन, वेटर का डायरेक्शन और उसके हाथ में जो ट्रे है वो भी एक ही साइड गिरता है सेम, ठीक है, तो क्या तीनों आई कैप हो जाएंगे? यस, सीधी सी बात है, ठीक है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो ऑन द स्पॉट आंसर आ जाता है, फिर क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन अगर सपोज करो तीनों अलग अलग एक्सिस में गिरे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस फर्क कितना आएगा, ये स्क्वायर प्लस एक्स्ट्रा जेड का स्क्वायर आ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये बात तुम्हें ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 9 पे देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है? अ कार मूव्स इन ए सर्कल, ठीक है, एक कार है जो सर्कल में मूव कर रही है। किस में मूव कर रही है? सर्कल में, एट अ कांस्टेंट स्पीड। समझ में आ रहा है? कांस्टेंट स्पीड मतलब v का वैल्यू दे के रखा हुआ है, कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये दे के रखा हुआ है। एंड कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, मतलब अगर सपोज करो कार यहां से शुरू होती है, वापस अगर घूमकर वापस इस जगह पर आती है, मतलब जहां से वो शुरू करती है, तो वो कितना टाइम लगाती है? 40 सेकेंड। क्या पूछा क्वेश्चन में? डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कितना है तुम्हें वो पूछा गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी देखो तुम्हें एक बात का ध्यान देना है कि जो तुम्हारा एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, वी ओमेगा, ऐसे, ये तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है तुम्हारा? वी ओमेगा। लेकिन ये v हो गया, राइट? v का वैल्यू तुम्हें देकर रखा हुआ है, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है? लेकिन मैं टाइम का यूज यहां पे कैसे करूं? अब ये थोड़ा सा क्योंकि अगर एक बार मेरे पास टाइम का जो टर्म है अगर वो आ गया तो बस मुझे मल्टीप्लाई करना और आंसर तुरंत बाहर, समझ, लेकिन मुझे वो टाइम चाहिए रहेगा। ठीक है, अभी देखो हमेशा एक चीज याद रखना, ये मैंने अभी भी बताया, मैं वापस बता रहा हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर में है, ऐसे स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो अगर मैं उसकी वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन अगर यही गाड़ी सीधी की जगह, लीनियर की जगह गोल घूम जाए, तो यहां पर ना लीनियर वेलोसिटी नहीं आता है, यहां पर आता है एंगुलर वेलोसिटी। नहीं समझा? क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? अब ये लीनियर, अब ये स्ट्रेट नहीं जा रहा है ना, अब ये घूम जा रहा है, ठीक है, तो अब ये होगा तुम्हारा, तो तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे कौन सा वेलोसिटी चल रही होगी? एंगुलर। तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया रहेगा इसने? अपॉन टाइम मतलब t, बस इतना। समझ में आ रहा है? अब यहां पे मैं पुटअप कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय t। क्या करना पड़ेगा अब मुझे? क्या मेरे पास सबका वैल्यू पड़ा हुआ है? क्या क्या v, हाँ, कितना प्यार से पूछ रहा बेचारा, सर मैं जाऊं? अरे जाओ यार, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो, हाँ, यस, हाँ, बताओ v का वैल्यू क्या है तुम्हारा? 50 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 अगर मैं सपोज करता हूं, ठीक है, अपॉन टाइम कितना तुम्हारा? 40, 0 0 कट, 2 2 जा 4, ये मुझे बता देना। हाँ, तो आंसर आया तुम्हारा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3.14। मुझे बताना मल्टीप्लाई करके आंसर कितना है? 2.5 इंटू 3.14, कितना आया? 7 पॉइंट, ये एक्सेलरेशन आया विच इज 7.8 वॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलेगा, ठीक है, 7.8 मीटर पर सेकेंड। याद रहे एक्सेलरेशन मैंने निकाला है इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। कुछ कुछ छोटे मोटे जो क्वेश्चन है लाइक ये हो गए, ये हो गए, उसके बाद आर हाइट वाला, आर मैक्सिमम वाला, वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 2 क्वेश्चन और बाकी है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो पहले, क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में? अ पार्टिकल्स मूव इन ए सर्कल विद अगेन वही क्वेश्चन है लेकिन फर्क इतना है इसमें रेडियस आ गया है। ठीक है, चलो, पार्टिकल्स मूव इन ए सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब v का वैल्यू दिया है, कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज, तो r का वैल्यू देके रखा है 2 मीटर। डिटरमाइन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तुम्हें क्या लग रहा है मैं इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? लिखा भी है कि नहीं मैंने? हाँ, ओके, नहीं, एक और आएगा, ध्यान देना।
ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर कहीं लिख लेना चाहिए, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, चलेगा। हाँ, मुझे क्या करना रहेगा इसके अंदर, बस सब्सटीट्यूशन, ठीक है, चलो बता दो। वी स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर अपॉन 2, व्हाट इज 15 का स्क्वायर, 225 अपॉन 2, वैल्यू बता दो ना, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, व्हाट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स इट। समझा या नहीं? क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है? चलो रुक जा थोड़ा, घाई नहीं, ठीक है। पार्टिकल मूव्स, ये 10th हुआ ना अपना, अभी 8th हुआ ना अपना, 8th, हाँ ये हो गया, ये हो गया, हाँ चलेगा, वो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो कर लेंगे अपन अभी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते, चलो 11th का मैंने फॉर्मूला लिखा है इसमें, यस लिखा है। चलो ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 11 पे। स्टार्ट करें, चलो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 11 देखो पहले, 9th 10th, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 में, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल, मतलब समझ रहे हो, अगर मेरे हाथ में कोई सामान है तो मैं एक सर्टन एंगल पे फेंक रहा हूं, विच इज 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी so that its range will be between 40 मीटर एंड 50 मीटर, ठीक है। चलो देखते क्या क्या दिया हुआ है, मेरे पास एक एंगल दे के रखा हुआ है विच इज 30 डिग्री। कंसेप्ट समझना पहले, यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये क्वेश्चन का ये फॉर्मूला का मैं यूज करूंगा, देखो हम, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब कुछ इस तरह से फेंका गया ऐसे 30 डिग्री बना के, समझ में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज में। क्वेश्चन समझा, ठीक है। अब बोला गया है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, u का वैल्यू कितना होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, u का वैल्यू कितना होगा अगर सो दैट इट्स रेंज जो होगा, रेंज होना चाहिए 40 मीटर से 50 मीटर, मतलब अगर सपोज करो मैं यहां से कोई सामान ऐसा फेंकता हूं, बात समझना, तो कुछ तो मीटर्स ट्रैवल करेगा ना, लाइक 10 मीटर, 20 यहां तक आया, 30 हुआ, यहां तक आया, 40 50 60 70 80 90 100 जो भी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है अगर 30 डिग्री से अगर कोई मैं ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूं, राइट, ठीक है, तो ये पूछा गया है 40 और 50 मीटर के बीच में, ध्यान देना, u का वैल्यू कितना होगा, नहीं क्वेश्चन समझा, क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। मैं स्टार्ट तो यहीं से करूंगा, ऐसे करके फेंकूंगा 30 डिग्री पे, लेकिन वो एक सर्टेन हाइट जाएगी, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे फर्क पड़ रहा है वो हॉरिजॉन्टल रेंज भी तो कवर करेगी ना, तो अगर वो हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करती है तो पूछा गया 40 और 50 मीटर के बीच में इस रेंज में u का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, रेंज कितना है, रेंज इज बिटवीन 40 मीटर टू 50 मीटर, ठीक है। बेसिकली मुझे u का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, लेकिन याद रहे अगर रेंज मेरे पास एक ही होता तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है, लेकिन अब मेरे पास थोड़ा सा दिक्कत है, समझ सकते हो क्यों, ठीक है, ओके, क्योंकि अब मेरे पास जो रेंज है वो एक नहीं है, मेरे पास कितना है, 2। अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है फॉर्मूला में क्या यूज करूंगा, फॉर्मूला होगा तुम्हारा r विल बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय g, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं मैं लिखता हूं, ध्यान देना सब लोग, बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन को देखो क्या लिखा हुआ है, बाय गिवन कंडीशन, जो मेरा रेंज है वो कितने के बीच में रहना चाहिए, 40 टू 50, ये लिखना गलत तो नहीं है ना, राइट, 40 और 50 जो है उसके बीच में रहना चाहिए, ठीक है, तो ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40 विच इज लेस देन r, बट r का फॉर्मूला है मेरे पास विच इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g एंड लेस देन इक्वल टू 50, समझा कि नहीं, क्लियर है ना। अब मैं काम करता हूं, अगर सपोज करो ये नहीं होता, सपोज करो ये नहीं होता, तो तुम क्या करते, g को आराम से यहां पे ट्रांसफर कर सकते थे, साइन 2 थीटा को यहां पे ट्रैवल कर सकते थे, ठीक है। मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, 40 टाइम्स ऑफ g अपॉन साइन
टू थीटा, तो यहां पे क्या बचता फिर यू स्क्वायर। कंडीशन समझो। सपोज करो अब ये नहीं होता तो यहां पर क्या लिखते बताओ, 50, ये g को यहां पर लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं साइन टू थीटा। अगर सपोज करो मैं g का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैं अज्यूम करता हूं g का वैल्यू 10 हो ताकि मेरा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। तो g का वैल्यू अगर सपोज करो मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अज्यूम करता हूं। देखो हाँ ये 400 हो चुका रहेगा डिवाइडेड बाय ये, देखो ये क्या है 2 टाइम्स ऑफ थीटा, लेकिन थीटा का वैल्यू क्या है 30 इंटू 2 क्या होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 60 डिग्री। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। इज लेस देन इक्वल टू यू स्क्वायर, ये बता दो ना कितना हो जाएगा 500 अपॉन ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालो ना, मतलब ऐसे नहीं पूरा वैल्यू, परफेक्ट वैल्यू लॉग टेबल से कितना आएगा मुझे बता दो। अरे गवार ट्रिग्नोमेट्री 0 पॉइंट, ठीक है ओके ध्यान देना, ये हो गया तुम्हारा 400 डिवाइडेड बाय 0.866 इज लेस देन इक्वल टू यू स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 500 बाय 0.866। लेकिन क्वेश्चन में मुझे यू स्क्वायर नहीं पूछा गया, मुझे क्या पूछा गया है यू पूछा गया। तो अब ये स्क्वायर है, इसको अगर स्क्वायर है इसको मैंने यहां पे भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट ये दोनों साइड का हो चुका रहेगा, तो ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 400 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0.866 लेस देन इक्वल टू यू लेस देन इक्वल टू 500 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 0.866। स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना होता है, हाँ बताओ 20 कितना हो जाएगा 20 अपॉन इसका मुझे नहीं पता, ये मैं निकाल लेता हूं लेस देन इक्वल टू यू लेस देन इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, अरे कुछ भी। अच्छा ये 500 है राइट, 500 को मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकता हूं राइट। तो 5 का रूट मैं ऐसे लिख देता हूं और 100 का स्क्वायर रूट इज 10, चलेगा क्या, क्या किया मैंने समझ में आया, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं, ये जो 500 है इसको मैंने लिख दिया 5 इंटू 100, 5 को स्क्वायर रूट ऐसे लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 100 को ऐसे लिख दिया, तो रूट 5 नहीं पता तो रूट 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज अपॉन 0.866। कंसेप्ट समझ में आ रहा है पक्का। अब बस तुम्हें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म, ठीक है, जो भी रहेगा मैं तुम्हें एक फाइनल आंसर बता रहा हूं। What should be the range of initial velocity? तो इनिशियल वेलोसिटी का रेंज कितना है, इनिशियल सॉरी मेरे को लिखना चाहिए रेंज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज बिटवीन कितना है बताओ 21.48 टू 21 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट।